नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। मेरे चैनल मैथ्स बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीध करने वाला प्रश्न पढ़ेंगे जिससे आप कोसों दूर भागते हैं। अब इसको देखने के बाद सबसे पहले आप यही बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। एक टाइप जो सवाल है इसमें धनात्मक पूर्णांक में विषम और सम सिद्ध करना। ऐसे इस चैप्टर में 3-4 टाइप का क्वेश्चन होगा सिद्ध करने वाला, जिसमें से एक टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि विषम चाहे सम सिद्ध करना हो तो क्या करें। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत शानदार तरीका है इसका। आप इसका हल कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लेट कर लेंगे क्या चीज, ए। कुछ भी एक संख्या लेट कर लीजिए आप, ए बी सी, कोई एक अचर पद न लिखिएगा, हम यहाँ ए लिखे। उसके बाद हमको यूक्लिड वाला में चाहिए भाजक, भागफल और शेषफल, यही ना हमको चाहिए। 4 गो टर्म। शेषफल को आर हमेशा मानिएगा, भागफल को क्यू हमेशा मानिएगा। सम और विषम सिद्ध करने वाला में भाजक क्या माने, यहीं पर हम लोग गलती करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने में हमसे गलती हो जाती है। करना क्या है आपको, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 6 क्यूब प्लस 1, तो 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यानी 6 वाला प्रश्न। कभी 4 वाला होगा, कभी 2 वाला होगा, कभी 3 वाला होगा, कभी 7 वाला होगा, कभी 5 वाला होगा। जो यहां होगा वही आप भाजक को मानेंगे। बस सिंपल सी बात, आपको उसी को मानना, ठीक है ना। तब इसलिए कौन सा नियम लगेगा यूक्लिड का, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्लियर। लेकिन उनका एक कंडीशन था कि शेष का जो मान होगा वह भाजक से कम होगा, यानी 6 से कम होगा, और किससे ज्यादा होगा, 0 से, या बराबर भी हो सकता है 0 पे। ये चीज ध्यान रखना है। ये कंडीशन जो है आपको इस चैप्टर का सबसे सारांश समझ लीजिए। इस चैप्टर का सारांश सारा एमसीक्यू इसका जब भी आप बनाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो शेष का जो मान होता है वो भाजक से हमेशा कम होता है और 0 से ज्यादा या बराबर होता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग करेंगे, अर्थात आर का मान होना क्या चाहिए, आर बराबर क्या होना चाहिए। आर का मान 0 से शुरू होना चाहिए, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 से छोटा चाहिए। अब यही मानवा बारी बारी से हम इसमें रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, यदि आर का मान अगर हम 0 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान 1 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान 2 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान 3 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान 4 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान 5 रखेंगे तब क्या होगा। क्लियर हो गया। अगर हम 0 रखेंगे इसमें तो ए बराबर क्या होगा, 6 क्यूब प्लस आर के जगह पर क्या रख देना है, 0 रख दिए। इसमें क्या होगा भाई, इसलिए ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर के जगह पर क्या लिखाएगा, 1। क्लियर। इसीलिए इसमें क्या होगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2 होगा। इसमें क्या होगा, ए बराबर 6 क्यूब अब प्लस क्या हो जाएगा, 3। इसमें क्या होगा, ए बराबर 6 क्यूब अब प्लस 4 होगा। इसमें क्या होगा,
ए बराबर 6 अब प्लस 5। क्लियर हो गया? हमने कुछ किया इसमें नहीं। आप देखिए ध्यान से कि जो मान था वही मान हम आर को हटा दिए, उसके जगह पर हमने रख दिया। ठीक है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक, चाहे आर का मान, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक या आर का मान, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह सम संख्या को इंडिकेट करेगा। 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, तो यह विषम संख्या को इंडिकेट करेगा, ऑड नंबर को इंडिकेट करेगा, और ये इवन नंबर को इंडिकेट करेगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए आर का मान क्या है, 0 है तो 0 इसमें आता है, यानी सम संख्या। इसके बारे में लिखिए कि जो क्या हो गया, यह सम संख्या को इंडिकेट करेगा, यानी सम संख्या है, यानी यह 0 बता रहा है कि यह जो संख्या ए है वो कथी है, सम संख्या। अब यहाँ आर का मान क्या है, 1। तो 1 होना क्या बताएगा, विषम संख्या। जो क्या है, विषम संख्या है, जो क्या है, विषम संख्या है। क्लियर हो गया? आर का मान 2 है तो क्या बताएगा, सम संख्या। जो क्या होना चाहिए, सम संख्या है। आर का मान 3 है, आर का मान 3 है तो क्या बताएगा, विषम संख्या। जो क्या है, विषम संख्या है। आर का मान 4 है तो क्या बताएगा, सम संख्या। क्या बताएगा, सम संख्या। देखिए लिखना है, आर का मान 5 है तो क्या बताएगा, विषम संख्या। लिखना ही इसको सबसे बेहतर ढंग से है। क्लियर? हमने इतना लिख दिया, सम हो गया, विषम हो गया, हम दोनों लिख लिए। अब क्वेश्चन यह है कि अब प्रश्न हमको बोल क्या रहा है। प्रश्न हमें बोला, क्वेश्चन हमको बोला ऑड इंटीजर पता करने के लिए, विषम पूर्णांक पता करने। तो इसमें से विषम कौन कौन है, एगो ये है, एक यहां है और एक यहां। देखिए विषम है ना, 3 गो विषम है ना, यहाँ 1 2 और 3। ठीक है, विषम है। तो यहां लिखेंगे अर्थात, अर्थात विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक लिखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए विषम पूर्णांक कौन रूप में है, 6³ + 1 है, या किस रूप में है, 6³ + 3 है, या कौन रूप में है, 6³ + 5 के रूप में होता है। दीजिए, आपका प्रूफ हो गया है कि नहीं ऐसा। अब इस क्वेश्चन को आप इतना न लेंदी समझ लेते हैं लिखने के डर से कि आपके दिमाग से बाहर निकल जाता है। शॉर्टकट का रास्ता सफलता का रास्ता नहीं। आप पूरा का पूरा लिख कर बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में भी आएगा, और जब कॉपी में लिख कर दीजिएगा तो चेक करने वाले को भी समझ में आएगा कि आप लिखे क्या। ये सिद्ध करने वाले होगा। अगर सम कहता तो सम वाला चुन कर लिख देता। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी। बनाइएगा इसको। एक्सरसाइज का हम यह क्वेश्चन बना दिए हैं। अब हम चल रहे हैं एक और टाइप बनाने, वर्ग या घन वाला प्रश्न। तब तक के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। यह हो गया वर्ग वाला। तो वर्ग वाला भी आता है और घन वाला भी आता है। तो हम एगो वर्ग वाला बता दे रहे हैं, घन वाला आप अपने से बनाकर देखिएगा। यह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। ठीक है ना। अब 5 वाला जो है वो घन वाला है। तो वर्ग वाला सिद्ध कैसे करें, कुछ भी सिद्ध करना है, मानना आपको वैसा ही। क्या लिखेंगे,
मानने का वही तरीका है, माना कि धनात्मक पूर्णांक। आपको जो पिछले प्रश्न में मैंने बताया वही मानिए, धनात्मक पूर्णांक बराबर आप ए मानेंगे, भाजक। ये तो क्लियर हो गया क्या मानना है, देखकर ही प्रश्न पता चल गया, 3 है तो 3 वाला मान लेंगे। भागफल क्यू मानेंगे, हमेशा क्यू ही मानेंगे आप, शेष आर मान। थोड़ा ध्यान याद दे दीजिएगा, वर्ग घन वाला अगर यहाँ एम है, अगर क्यू है तो क्यू नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे, ठीक है। यहाँ चूंकि एम था इसलिए हमने क्यू ही मान लिया। इसलिए क्या होगा नियम, ए बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आर का मान किससे कम होगा, भाजक यानी 3 से कम होगा, किससे ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा या बराबर। अर्थात जैसा मैंने पिछला प्रश्न बनाया वैसा ही है एकदम। अर्थात आर का मान हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 तो रखेंगे। क्लियर हो गया, 3 को मान रखना है। अब अगर हमको सम विषम सिद्ध करना होता था डायरेक्ट 1 2 वैल्यू रख देते, आप पहचान लेते, लेकिन यहाँ हमको सिद्ध करना है 1। तो देखिए क्या करेंगे, यदि आर का मान हम 0 रखेंगे तब क्या होगा, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, एकदम एक लाइन में आपको पूरा एक चीज समझ में आ जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या है, यही रखना है ना, इसी में रखना है, 3q प्लस आर। आर की जगह पर अब हमको क्या रख देना है, जी, ठीक है। यानी ए बराबर हो जाएगा 0, इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही नंबर रह जाएगा। कारण क्या है कि x प्लस 0 का वैल्यू क्या होता है, x होता है, तो यहाँ इतना प्लस 0 का वैल्यू इतना ही होगा। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला है, दिमाग में रखिएगा। अब हमको रखना है वर्ग, कभी घन कहेगा, वर्ग कहेगा तो दोनों तरफ वर्ग कर दे, घन कहेगा तो दोनों तरफ घन कर दे। हमको वर्ग बोला गया, वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, a का पावर 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3q लिखकर, अब ब्रैकेट लेकर स्क्वायर लिख और यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ठीक है ना। अब हम वर्ग किए हैं तो a का पावर 2 आ गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, यहां करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इंटू क्यू स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर हमको लाना है इस फॉर्म में, तो देखिए क्या लिख रहे हैं इसको, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिखा जाएगा, इतना इसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रहने देंगे और यहां जितना है उसको एम लेट कर देंगे और यहां लिख देंगे जहां एम का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हमने माना, 3q स्क्वायर। तो इन 3q स्क्वायर के जगह पर हम क्या लेट कर लिए हैं, अब आपके प्रश्न में आएगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में है, तब कैसे जानेंगे, तो आप यहाँ q का मान अपने मन से कुछ भी सोचिए, बस थोड़ा छोटा सोचिएगा ताकि बनाने में आसानी। आप एक रख कर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी m का मान कितना हो गया, 3। अब यही मानवा m का इसमें रखिए, तो 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं, 3 का वर्ग 9 होता है। आप कुछ भी रखिए ना, 2 रखिए, 5 रखिए, चलिए 5 का स्क्वायर 25, 25 या 75 हो गया, यहाँ m का मान हो गया कितना, 75। अब यहाँ m का मान रखेंगे तो 3 गुना 75 होगा, 75 या 225, 225 किसका वर्ग होता है, 15।
हर हाल में आएगा वो वर्ग संख्या। ठीक है, तो एक हमने रख लिया, आर का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0 रखकर हमने बना लिया। ठीक है, अब लिखेंगे यदि, चाहे पुनः लगा दी, पुनः आर बराबर हम क्या रखने जा रहे हैं, 1 रखने जा रहे हैं। इसीलिए ए बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। अब तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या रह जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 अब जुटेगा नहीं। यहाँ जो है अचर पद है, यहाँ चर है, सॉरी ये चर है और ये सिर्फ अचर है, तो नहीं जुटेगा, तो वो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो लाना है वर्ग संख्या, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो इधर भी वर्ग करेंगे, और यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये लिखना होगा, ये मस्ट है, नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका कट जाएगा, नहीं लिखने पर नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहां हो गया, अब उसके बाद यहां से आते हैं हम, यहाँ देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तो आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, कोई डाउट नहीं है। यहां ए स्क्वायर रह गया, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए अब हमको इसमें 1 लाना है, 1 को छोड़ देंगे और इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करें। इस दोनों में से सिर्फ आप 3 कॉमन लीजिए, तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, अब प्लस 3 2 जा 6, अब प्लस 1। अब आप कहिएगा सर आप इसमें से तक क्यू भी कॉमन ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ 3 चाहिए, तो हम 3 लिख ली। एम चाहिए, तब जितना यहाँ बचा रहेगा सबको हम क्या मान लेंगे, एम, हमको सुविधा होगी। अब यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे एम, अब प्लस 1। तो एम कहां से लिख दिए, तो यहाँ लिख दीजिए, जहां एम किसको आप मान रहे हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q को। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m प्लस 1 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप q का मान कुछ भी रखिए, इसमें 1 रखकर देखिए, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ जोड़ है तो 3 प्लस 2 5, यानी m का मान 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। अब m का मान इसमें आप रखिए, 3 गुना 5, अब प्लस कितना हो गया, 1, 5 तिया 15 प्लस 1, देखिए कितना संख्या आ गया, 16। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। आप कुछ भी रखिएगा पहले q का मान, तो आपको प्राप्त होगा m का मान। यह मानवा आप इसमें रख कर देखिए, वो हर हाल में वर्ग संख्या आएगा ही आएगा। उसी तरह इसमें रखिए q का मान, आपको मिलेगा m का मान, और यह m का मान इसमें रखिए, हर हाल में आएगा आपका वर्ग। ठीक है, उसी तरह घन वाला रहेगा तो पावर 3 करके बनाएंगे। अब यहाँ एक लाइन हमको बढ़ाना होगा, क्या बढ़ाना होगा, लिखना होगा, अर्थात ये लिखना मस्ट है, बार बार आप लोग बता रहे हैं कि लिखना मस्ट है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया है, 3m, एक आया है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्लियर हो गया। अब आपको एक मन में यह प्रश्न भी आ रहा है, सर आर का मान आपने 2 क्यों नहीं रखा। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 भी रखेंगे तो या तो इस रूप में आएगा, नहीं तो फिर इस रूप में आएगा।
जितना भी रखेंगे, दुइये को लाना था हमको, 2 को लाना था तो 2 को हमने ला लिया, छोड़ दिया बाकी चीज को रखने के लिए। उसी तरह घन वाला आप खुद अपने से बनाइएगा। अब ये वर्ग वाला आसान हो गया कि नहीं? इस तरह का स्क्वायर इंटीजर प्रूफ करने के लिए पूछे या क्यूब इंटीजर प्रूफ करने के लिए पूछे, घन वाला पूछे चाहे वर्ग वाला पूछे, तो बनाने का ही तरीका हो गया इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपरमेय संख्या सिद्ध करना, जो बोर्ड के एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे यूक्लिड विधि से, मौसन निकाला 2 नंबर का, और 2 नंबर का ये पढ़ लेंगे तो बच जाएगा 96 मार्क्स का। हम आपको उतना क्वेश्चन जरूर बता देंगे कि यह क्वेश्चन इस टाइप का आता है, और उससे आपको 100% आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। इस चीज को देखकर आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और इसको बेहतर बनाइए। अगर वीडियो से आपने इसको कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।